हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम सुचारू ढंग से चलता होगा, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा ना। इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, है ना, जो बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। तो हम आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझा देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है ऑक्सीकरण या इसको दूसरा नाम से लिखे क्या है अपचयन या उपचयन। क्या है उपचयन, है ना। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। आप हिंदी में बोल सकते हैं। देखिए ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है पहले पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद समझा देंगे। इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको किसी भी दूसरा वीडियो लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्या है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग का माने ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन के संयोग का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का जुटना। ऑक्सीजन के संयोग का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का जुटना, माने ऑक्सीजन जुड़ेगा, है ना। और हाइड्रोजन का निष्कासन। बोलिए हाइड्रोजन का क्या भैया निष्कासन। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, उसी को क्या कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे ऑक्सीकरण। बताइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा ऑक्सीजन आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन को हटाएगा। बताइए ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना, इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो बताइए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन को बाहर करेगा। बोलिए ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का निकलना। अगर आपको कहीं ऑक्सीजन जुड़ते दिखाई दे रहा है, अगर आपको कहीं ऑक्सीजन जुड़ते दिखाई दे रहा है, आप समझ जाइएगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। या तो हाइड्रोजन निकलते दिखाई दे रहा है तो आप कह दीजिएगा हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे देखिए C+O2 क्या हुआ CO2, तो क्या हुआ कार्बन में ऑक्सीजन आकर जुड़ा। बोलिए कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ा, तो ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा भैया, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो हमने लिखा कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा और ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ, आप कहेंगे सर कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ भैया कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। बोलिए ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए ये Mg है, इस पर आके क्या जुड़ा ऑक्सीजन और हो गया MgO। क्या हो गया जी MgO, है ना। तो बताइए Mg में आकर क्या जुड़ा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो हम कहेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए आपको सिखाए थे कि ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता उपचयन, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता उपचयन, है ना। तो हम कह देंगे कि Mg माने मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आके जुड़ा, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आके जुड़ा और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो हम कहेंगे मैग्नीशियम का क्या हो रहा भैया उपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मैग्नीशियम में आकर ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद देखिए अगला देखिए S+O2, है ना। तो फिर देखिए सल्फर में आकर क्या जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। बोलिए सल्फर में आके क्या जुड़ जाएगा ऑक्सीजन। बताइए जल्दी बताइए सल्फर में आके क्या जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। बोलो भैया आप जल्दी बोलो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है ना। तो बताइए S+O2 क्या हो गया SO2 हो गया। S माने क्या होता है सल्फर होता है, S माने क्या होता है भैया सल्फर होता है। तो हम कहेंगे सल्फर का क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर में आकर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे ऑक्सीकरण कहेंगे ना। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन में आके क्या जुड़ा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में आके क्या जुड़ा ऑक्सीजन, है ना। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया उपचयन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है उपचयन। ऑक्सीजन का किसी भी चीज पे जुड़ना क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण कहलाएगा। बोलिए ऑक्सीजन का किसी भी चीज पे जुड़ना क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण कहलाएगा। और जिस चीज पर जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। बोले जिस चीज पर जुड़ेगा उस चीज का क्या होगा ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण होगा ना, जिसको आप उपचयन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उपचयन। तो बताइए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, या तो हाइड्रोजन का हटना वही क्या कहलाएगा भैया? ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन उपचयन, है ना। या तो हाइड्रोजन हटेगा तो भी हम क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। जैसे बताइए, फिर से बताइए, सी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो हम कहेंगे CO2 बना। ऑक्सीजन का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? हम कहेंगे, आप कहेंगे सर जुड़ा, तो हम कहेंगे कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे उसके बाद देखिए Mg+O2, मैग्नीशियम में क्या आके जुड़ेगा भैया? मैग्नीशियम में आके क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन, है ना। तो हम कहेंगे MgO हुआ। तो बताइए, ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ कि नहीं हुआ? जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम कहेंगे किस पर जुड़ा भैया? मैग्नीशियम पे जुड़ा, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण। लेकिन मैग्नीशियम में जो आके जुड़ा तो हम कहेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ भैया? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। उसी प्रकार सल्फर, क्या भैया? सल्फर, है ना। सल्फर पे आके क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। और सल्फर पे आके जब क्या जुड़ गया भैया? ऑक्सीजन, है ना। और ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, माने SO2। क्या हो गया भैया? SO2। तो हम कहेंगे सल्फर का क्या हो रहा है? उपचयन, क्योंकि देखिए, किसी भी तत्व पर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। आप भी देख रहे हैं, ये अलग था, ये अलग था, दोनों जुड़कर क्या बनाया? SO2 बनाया ना, यानी ऑक्सीजन का संयोग हुआ। तो ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाया, लेकिन जिस पर ऑक्सीजन जुड़ा उसका ऑक्सीकरण हुआ। तो सल्फर पर ऑक्सीजन जुड़ा और सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। बोलिए, इस बात से सहमत है कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। उसके बाद देखिए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जाके क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन, और बनाया H2O, जल। अब बताइए, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आपके मन में चलता है सर हाइड्रोजन भी तो जुड़ रहा है। आप पढ़िए ना, आपको पूरा समझा दी, कोई दिक्कत। हाँ, अभी आगे वाला मत सोचिए, है ना। आगे देखिए H2 में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन, और हो गया H2O। क्या हो गया भैया? H2O। तो बताइए, हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहेंगे। लेकिन हाइड्रोजन का क्या हुआ? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, है ना। समझे? क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो बताइए, यहां तक आपको समझ में आया, है ना। ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे यहां पे देखिए, जैसे H2S प्लस Cl2, बोलिए H2S प्लस Cl2, है ना। तो आप कॉमन चीज क्या देख रहे हैं? यहां से S से, देखिए यहाँ H2S था और यहाँ क्या है? S है। बोलिए, यहाँ H2S था और यहाँ है ना, यहाँ पर क्या था? H2S, और यहाँ पर क्या है? S। तो आपको कॉमन चीज क्या नजर आ रहा है? इस H2S से S बचा है और H2 निकल गया। तो बताए, हाइड्रोजन का निकलना भी, हाइड्रोजन का निकलना भी हम क्या कहलाएगा भैया? बोले, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर उपचयन कहलाएगा या ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि इस H2S से H निकल गया, यानी H2S का उपचयन हो गया। ऑक्सीकरण का निकलना H2S था, है ना, और H2S से खाली S बचा, खाली S बचा, माने निकल गया, निकल गया। अरे कौन निकल गया भाई? अरे कौन निकल गया भाई? आपका हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन का ही निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। यहां तक में कोई आपत्ति नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला और एक हैश डाल के लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। देखिए, कमी कब होगा? कमी कब होगा? जब आप किसी को दीजिएगा, है ना। कमी कब होगा? जब आप दीजिएगा, है ना। तो बोला इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, हाँ या ना। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है ना। इसी के लिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। बोलिए, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अगला अभिक्रिया क्या है? देखिए, तो अगला अभिक्रिया है अवकरण या अपचयन। देखिए, दोनों नाम आपको लेके चलना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो, है ना। जैसे देखिए, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, ये उसका जस्ट अपोजिट है ना। ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, है ना। माने ऑक्सीकरण का अपोजिट अवकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का निष्कासन। नाम में सुन के लग रहा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन। पढ़ो ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, माने ऑक्सीजन आकर जुड़ेगा। तो
तो भैया ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, हाइड्रोजन को मार देगा धक्का, है ना, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बोले हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब रिडक्शन, अवकरण, अवकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, बाहर। हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा, हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और ऑक्सीजन को बाहर कर देगा, ऑक्सीजन की कमी करवा देगा, हम कहला देंगे, हम कहेंगे उसको क्या होगा, अवकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भैया, अवकरण अभिक्रिया। बोलिए कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया, बोलो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीकरण का निष्कासन होता है। संयोग माने जुड़ना, निष्कासन माने निकलना, है ना। यानी हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा और ऑक्सीजन को निकाल देगा। बोलिए हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा और ऑक्सीजन को निकाल देगा। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। बोलिए यहां तक में कोई आपत्ति है, नहीं। जैसे देखिए इस क्लोरीन में आकर हाइड्रोजन जुड़ गया, इस क्लोरीन में आकर हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बनाया, HCl बनाया। तो हम कहेंगे क्लोरीन में आकर जुड़ा, कौन जुड़ा, क्लोरीन में आकर कौन जुड़ा, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन जुड़ा। तो हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है, लेकिन जिस पर जुड़ेगा उसका अवकरण होगा। तो क्लोरीन पर आके जुड़ा तो हम कहेंगे क्लोरीन का अपचयन हुआ। क्या हुआ भैया, मुबारक हो, अपचयन हुआ। चलिए उसके बाद देखिए H2 + I2, बोलिए H2 + I2 है ना, इस पर आकर कौन जुड़ा भैया, इस I पर, I पर माना आयोडीन पर, I पर माना आयोडीन पर, है ना। आयोडीन पर आकर कौन जुड़ा भैया, हाइड्रोजन जुड़ा। तो हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, बोलिए हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, बोलिए आप बोलिए क्या कहलाता है। आपके सर अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकरण। तो बताइए यहां पर आई पर आके क्या जुड़ गया, H माने हाइड्रोजन जुड़ गया। तो हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता, अवकरण कहलाता है, अवकरण कहलाता, अवकरण कहलाता है। लेकिन जिस पर जुड़ेगा उसका अवकरण होगा। तो हम कहेंगे I2 पर आके जुड़ा तो I2 का क्या हो गया, अवकरण हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं और इसको बढ़िया समझाते हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर पहला से नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले पहला देखिए, उसके बाद फिर अगला देखिए। चलिए ना कर लेंगे। चलिए आइए, इसमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको एक बात बताइए, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, ऑक्सीकरण में क्या हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी। तो अपकरण में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। बोलिए अपकरण में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो हम कहेंगे, इसको मिटा दो भाई, तो कंफ्यूजन रहेगा। उसके नीचे लिखिएगा कि इसमें, किसमें भैया, अवकरण, अवकरण में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा भैया, ग्रहण करेगा ना। देखिए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। बोलिए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कमी हो जाता है। इसको दोबारा समझते हैं। आइए जैसे देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या सीखे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या सीखे भैया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या बोले, ऑक्सीडेशन। क्या बोले भैया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन माने ऑक्सीजन का जुड़ना। हम बोलेंगे ओ का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। या तो हाइड्रोजन H2 O2 H2 का निकलना, माने हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है भैया, बोलिए ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना
ऑक्सीकरण कहलाता है, या तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा। एक अगला आपको बताए इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इलेक्ट्रॉन की कमी होना, है ना। इलेक्ट्रॉन की कमी होना भी क्या कहलाता है भैया, बोलो साथ ही साथ बोलो। इलेक्ट्रॉन की कमी होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होना भी क्या कहलाता है भैया, बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन की कमी होना भी क्या कहलाता है आपके आंसर, इलेक्ट्रॉन की कमी होना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो तीन चीज याद रखिएगा, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का निकलना, है ना। अब निकलना बोल सकते हैं या कभी इसको बोल सकते हैं कमी, क्या बोल सकते हैं, कमी, और इसको बोल सकते हैं वृद्धि। जुड़ेगा तो बढ़ेगा ना भैया, कोई भी चीज पैसा आके आपने जुड़ गया तो वृद्धि हुई आपके पैसे की, है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाएगा, हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन की कमी अवकरण कहलाएगा। बोलिए, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाएगा, या हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन की कमी भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन की कमी भी आपको ऑक्सीकरण कहलाएगा। बोलिए, यहां तक में कोई आपत्ति नहीं है। अगला उसके बाद क्या सिखाया आपको, उसके बाद सिखाया अवकरण। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भैया। रिडक्शन, रिडक्शन, है ना। तो रिडक्शन क्या है, ये इसका अपोजिट है ना। इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, H2 का जुड़ना, H2 का जुड़ना, है ना। जुड़ना माने क्या होता है भैया, वृद्धि करना। जुड़ना माने क्या होता है भैया, वृद्धि करना माने बढ़ना। उसके बाद क्या सीखा, H2 का वृद्धि होना, है ना। या उसके बाद क्या है भैया, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, निकलना माने कमी होना, निकलना माने कमी होना, निकलना माने कमी होना। या अगला बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना। बोलिए, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना, है ना। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना भी क्या कहलाएगा भाई, बोलो क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा भाई आपके आंसर, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना भी अवकरण कहलाता है। देखिए, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन का निकलना या कमी होगी, है ना। तो ये चीज ऑक्सीकरण में या तो ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि दिखाई दे तो भी ऑक्सीकरण कहिएगा, हाइड्रोजन में कमी दिखाई दे तो भी ऑक्सीकरण कहलाइएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। अवकरण क्या भैया, हाइड्रोजन का जुड़ना यानी हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो भी उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा या ऑक्सीजन की कमी होगी तो भी उसको अवकरण कहलाएंगे। सॉरी गलती बोलते क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना या वृद्धि होना अवकरण कहलाएगा, ऑक्सीजन का निकलना या कमी होना तो भी अवकरण कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना तो भी क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल में देखिएगा तो एक एग्जाम्पल बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे देखिए H2 + O2 2H2O बैलेंस कर दिया। बैलेंस करना जरूरी है, आप भी जानते हैं, है ना। चलिए, तो आपको नहीं लग रहा, जैसे हमने ये किस में लिखा था, ऊपर में लिखा था, हमने कहा कि इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर जुड़ा और हो गया ऑक्सीकरण। तो आप कह सकते हैं भैया कि इस हाइड्रोजन में भी तो ऑक्सीजन आके जुड़ा, नहीं, इस हाइड्रोजन में देखो, इस हाइड्रोजन था कर ले, इस पे ऑक्सीजन आके जुड़ा, तो हाइड्रोजन का भी तो संयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। सही से देखो, यहां देखिए, ये ऑक्सीजन था और जाके किस पर जुड़ा, हाइड्रोजन पर, और ये जो हाइड्रोजन था किस पर आके जुड़ा, ऑक्सीजन पर, है ना। यहाँ पे दोनों हो रहा है, ऑक्सीजन का भी संयोग हो रहा है और हाइड्रोजन का भी संयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपके यहां हो रहा है। कंफ्यूजन है भैया, है ना। तो आपको इस टाइप का कंफ्यूजन होगा जब तक आप पूरा वीडियो लेक्चर नहीं देखिएगा तब, है ना। तो बताइए, यहां तक में आपको समझ में आया, 2 मिनट में सब कुछ नहीं होगा, हलवा है तुरंत निपटा देंगे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अभिकरण की क्रिया साथ साथ होती है। बोलिए, ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भैया, रेडॉक्स अभिक्रिया। बोलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, एक हिंदी में इसका नाम है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण, है ना। इसी को बोलते हैं रेडॉक्स, रिडॉक्स
रिडॉक्स, है ना। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, आप लिख दीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया मतलब क्रिया खा के कहते हैं, क्रिया साथ साथ होती है, क्रिया साथ साथ होती है, उसे ऑक्सीकरण, या सीधा लिखिए ना, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण की क्रिया साथ साथ होती है, माने उसी में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी में अवकरण भी हो रहा है, तो हम इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। याद रखिएगा, हमेशा ऑक्सीकरण और अपकरण की क्रिया साथ साथ होती है। बोलिए, ऑक्सीकरण और अपकरण की क्रिया साथ साथ होती है, इसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए, क्या कहते हैं भैया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जैसे। बोलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जैसे। देखिए, अब देखिए, जैसे ले लीजिए CuO प्लस H2, है ना, ये हो गया Cu प्लस H2O। अब कॉमन चीज देखिए, ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, इससे छोटा छोटा लेके चलते हैं, है ना। एंड में आपको लिखना है, देखिए मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आऊं आपके लिए वीडियो बनाऊं और वीडियो अपलोड करके उसके बाद मैं निकल जाऊं, नहीं, मेरा पर्पस है कि मैं आपको पूरा समझाऊं। समझ में आ गया है ना। अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग का भी हौसला बना रहे ना, हम लोग का मतलब मेरा आपका दोनों का। और चलिए आइए ध्यान दीजिए, जैसे आप ले लीजिए Mg प्लस O2 बराबर हो गया MgO, ओके, है ना। अब एक बात बताओ, एक जगह आपको ये दिख रहा है कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, कैसे, देखिए यहाँ Mg था और यहाँ आके बन गया MgO। क्या बन गया, MgO। यहाँ था Mg था, यहाँ हो गया MgO। तो बताइए, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीकरण, बोले ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीकरण कहलाता है। बोले ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीकरण कहलाता है। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा, हम कहेंगे मुबारक हो, ऑक्सीकरण हुआ है, मुबारक हो, ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ तक में तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है भैया, बोलिए, बैलेंस कर देता है ना। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 1। बोले यहाँ पर कितने हैं, 2। आपके साथ देखिए इसके आगे 2 लगा दो, ये 2 आपने क्या किया, बैलेंस किया। अब फॉर्मूला पे ध्यान दो, अब किस पर ध्यान दो भैया, फॉर्मूला पे देखो, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है ना। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम में आकर ऑक्सीजन जुड़ा, तो हम कहेंगे भैया ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। क्या हो गया भैया, ऑक्सीकरण। बोलो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। बोले क्या हुआ भैया, ऑक्सीकरण हुआ ना। लेकिन यहां पर 2 ऑक्सीजन और यहां पर 1 ऑक्सीजन की हो गई भैया कमी। बोलिए, ऑक्सीजन की क्या हो गई भैया, कमी। बताइए, ऑक्सीजन की क्या हो गई भैया, कमी। तो ऑक्सीजन का कमी होना, वृद्धि होता तो ऑक्सीकरण, कमी हो गया तो अवकरण, वृद्धि होता तो ऑक्सीकरण, कमी हो गया तो अवकरण। बोलिए, कमी हो गया तो अवकरण। बताइए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका सर यस सर आ रहा है। अगला देखिए, जैसे और एग्जांपल लीजिए, मैग्नीशियम वाला ले लिया, अब दूसरा ले सकते हैं H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, यही लिए थे,
थोड़ा देर पहले, जिसमें हमने कहा था आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जल्दी से क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके आप खुद देखिए कि किसमें वृद्धि हो रहा है और किसमें कमी हो रहा है, किसमें वृद्धि हो रहा है और किसमें कमी हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पर अपकरण हो रहा है। बोले कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पर अपकरण हो रहा है, आप इसको खुद चेक करिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, अब ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहां O2 कितना है, देखिए इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ। बोलिए इस हाइड्रोजन में इस ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो हम कहेंगे कि ये हो गया भैया ऑक्सीकरण। क्या हो गया भैया, ऑक्सीकरण। आप ऐसा मत सोचिए कि हाइड्रोजन का संयोग हो गया तो इसको अवकरण कह देंगे, नहीं नहीं। इस हाइड्रोजन में आकर ऑक्सीजन जुड़ा तो हम कहेंगे ये हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया भैया, ऑक्सीकरण। बोले क्या हो गया, ऑक्सीकरण, है ना। अब यहां पर देखिए O2 से क्या हो गया, O। बोलिए O2 से क्या हो गया, O। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन की कमी हुई। हम कहेंगे मेरे भाई हम कहेंगे ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। तो हम कहलाएंगे ये हो गया ऑक्सीजन की कमी होना, क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। जल्दी से छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसको मिटा देते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने क्या सिखाया भैया, याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण और अपकरण की क्रिया साथ साथ होती है। बस दिमाग में रखिएगा कि ऑक्सीकरण और अपकरण की क्रिया साथ साथ होती है, उसी को ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आप अचानक पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। कोई भी चीज जैसे वीडियो पॉज करिए, उसको लिखिए, अपने से जोड़िए, है ना। और कमेंट करके जरूर बताइए सर समझ में आ गया ना। आप लोग वीडियो लेक्चर देख लेते हैं और कमेंट नहीं करते हैं। और जो नए हैं तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको और भी मिल सके, है ना। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए Cu प्लस O2 बराबर क्या हो गया, 2CuO। बैलेंस कर दीजिए, कोई दिक्कत है ना। हमने कहा कि देखिए ऑक्सीकरण और अपकरण अकेला नहीं होता है, दोनों साथे साथे हो रहा है। और जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों की क्रिया साथ साथ होगी उसको हम ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण या अपकरण अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स, है ना। इसी को बोलते हैं अपव्यय अभिक्रिया ना। क्या बोलते हैं, अपव्यय अभिक्रिया। चल ध्यान दे, इधर देखो Cu से हो गया CuO। बोलिए Cu, ये वाला Cu नहीं है। Cu से क्या हो गया, CuO हो गया। बोलिए देखिए Cu से Cu हो गया और आपका कुछ नहीं हुआ। हाँ देखिए Cu से क्या हो गया, CuO। तो बताइए ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। बोलो मित्र, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हम कहेंगे यहां पर हुआ ऑक्सीकरण। क्या हो गया भैया, आप कहेंगे सर यहां पर हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया जी, ऑक्सीकरण। अब देखिए यहां पर कितने ऑक्सीजन थे बताइए तो, यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 2। कितने ऑक्सीजन है, 2। अब देखिए यहां पर कॉमन चीज देखिए, यहां पर कितने ऑक्सीजन हो गए, यहां पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 1, है ना। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। तो आप कहेंगे भैया ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। तो ऑक्सीजन का कमी होना याद करिए अपने कॉपी में क्या लिखा है, ऑक्सीजन का कमी होना क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। ये बबुआ बोलो ना रे, ऑक्सीजन का कमी होना क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण और अपकरण की क्रिया साथे साथे होती है। ऑक्सीजन और अपकरण की क्रिया साथे साथे होती है। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए यहां तक में कोई आपत्ति नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब आपको जो एग्जाम में उदाहरण लिखना है वो सब उदाहरण लेते हैं। चलिए जैसे देखिए CuO प्लस H2 बराबर हो गया Cu प्लस H2O, है ना। अब एक बात देखिए, ये CuO है और यहाँ क्या है, Cu। बोलिए यहाँ पर क्या है, CuO
और यहाँ पर क्या है CU। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन को हटना, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन निकल गया। याद करो याद करो याद करो, एकदम अतामाजी सटक लेना, याद करिए। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है आप बताइएगा? अवकरण कहलाता। क्या कहलाता? अवकरण। बोले ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता? अवकरण। तो ये हो गया अवकरण, है ना, अवकरण, या इसका नाम है अपचयन। क्या नाम है जी? अपचयन। बोलिए अपचयन। हाँ चलिए, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। इस हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। हाइड्रोजन में आकर क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। तो बताइए ऑक्सीजन का एडिशन हुआ यानी संयोग हुआ, है ना, तो हम कहेंगे इसको ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा भैया? ऑक्सीकरण कहलाएगा। बोले यहां तक में कोई आपत्ति नहीं है। अगला देखिए, ZnO प्लस C बराबर ZnO प्लस CO, है ना। तो अब कॉमन चीज देखिए, यहां पर ZnO था और यहां पर क्या हो गया? Zn हो गया। बोले यहां पर क्या है? Zn। देखिए ZnO से Zn हो गया, मतलब ZnO से ऑक्सीजन निकल गया। बोलो ZnO से ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। हम कहेंगे इस ZnO से ऑक्सीजन निकला। ए भैया ऑक्सीजन का निकलना अवकरण, जुड़ना ऑक्सीकरण, तो निकलना अवकरण, है ना। ये हो गया अवकरण, है ना। अब बताइए ये C था और यहां पर क्या हो गया? O हो गया। तो इस C पर जाके ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। तो बताइए ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है। तो मेरे भाई कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब जल्दी से इसको छापिए, उसके बाद मिलते हैं। चलिए और एक एग्जांपल छोटा सा करा देते हैं। Na प्लस O2 बराबर हो गया Na2O, है ना, Na2O, है ना। चल हो गया यहाँ तक। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। चल हो गया बैलेंस। अब ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आइए 4 है ना, देखिए 2 दूनी 4 हो गया। ऑक्सीजन आगे लगा दी 2। ओके, ये बैलेंस है ना। थोड़ा देर के लिए इसको गोली मारते हैं, है ना। थोड़ा देर के लिए इसको क्या मारते हैं? गोली। ये भैया बोला ना, कुंची मारते हैं, ले धाई गोली। अब मर गए ना। चल देखिए, अब इस सोडियम में आकर ऑक्सीजन जुड़ लो, माने जुड़ा। बताइए इस सोडियम में, बोलो बाबू रे, सोडियम में ऑक्सीजन आकर जुड़ा, सोडियम में ऑक्सीजन आके जुड़ा। तो बताइए ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो हम कहेंगे ये हो गया ऑक्सीकरण। बोले क्या हो गया भैया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण का एडिशन या ऑक्सीकरण का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऊपर में ऑक्सीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितने ऑक्सीजन है? कितने ऑक्सीजन है रे ठाकुर? हाँ आप आंसर सरदार 2 थे और तुम कितने हो? 1 है। हाँ तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे? 2 और यहाँ कितने बचे? 1। तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? अवकरण कहलाता है। बोलिए ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। तो बताइए इसमें भी क्या हुआ? ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ हुई। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है उसे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण भी होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको पूरा समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो लेक्चर, है ना। लाइक कीजिए, तो आप लाइक भी नहीं करते हैं, है ना। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो आप वीडियो लेक्चर पहला से देखिए और एक तरह A to Z देखते आइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।